हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेईई मेंस 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि है चैप्टर हेलो एरिकन एंड हेलो एरिन। ओके, तो देखते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है दैट सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, लेट्स डू इट। तो पहला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इन्होंने पूछ रखा है कि एक न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दे रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पूछ रखा है कि कौन उसका ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे हम। यहाँ पे क्या है, पहले पीएचओ माइनस दैट इज फेनॉक्साइड। ओके, अब यहाँ पे रिएक्शन है, क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये यहाँ से आएगा और ये लीविंग ग्रुप है ब्रोमीन, इसको लीव करा देगा। ओके, ये भी ध्यान रखना बी आर माइनस इज अ लीविंग ग्रुप एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल भी तो है फिर से, तो इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिनॉक्साइड है। फिनॉक्साइड आयन कैसे होगा, अगर देखोगे आप। ओके, ये फिनॉक्साइड आयन है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अब बोल सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। देन आफ्टर क्या हमारे पास दे रखा है, एक OH माइनस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, और एसिटेट, सो एंड ClO4 माइनस, इसको बोलते हैं परक्लोरेट। ठीक है, अगर यही HClO4 हो जाता पर क्लोरिक एसिड हो जाता, तो ClO4 माइनस है तो क्या हो गया, पर क्लोरेट। ओके, क्लोरेट, ओके क्लोरेट बोल सकते, क्लोरेट। ओके, अब इसमें ऑर्डर देखना है। अब देखो क्लोरेट का क्या है, क्लोरेट तो जो है बेसिकली इसमें अगर इसका तुम वो बनाओगे, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो क्या बन जाएगा, HClO4। ठीक है, तो ऐसे सबका अगर देखोगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। ऐसे इसका देखोगे तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो इसमें जो भी ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है। ओके, इसके मैंने SN1 SN2 को अच्छे से समझा रखा है, तो ये दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या, OH माइनस है, फिनॉक्साइड है, तो इन दोनों में कॉम्पिटेटिव रिएक्शन होगा। ओके, तो बट अब आप देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा बल्कि साइज है, बल्कि साइज है तो उतना फेवर नहीं करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरेट वाला तो सबसे कम होगा, रीजन बिंग मैंने समझा दिया। सबसे ज्यादा जो होगा या तो हाइड्रोक्साइड का होगा या फिनॉक्साइड का होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा जो फेवर करेगा वो किसको करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो, देन आफ्टर किसका करेगा, फिनॉक्साइड। उसके बाद क्या है हमारे पास, एसिटेट आयन। ठीक है, एसिटेट देन क्लोरेट। तो अगर देखोगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोक्साइड, फिनॉक्साइड, एसिटेट और क्लोरेट। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ये अच्छे से डिटेल में देख सकते हो। देन आफ्टर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि 21 जैन आया था सेकंड शिफ्ट में। इसमें बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइल हैलाइड टुवर्ड केशियम। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड है, उसकी तरफ क्या बताना है हमें, इसकी रिएक्टिविटी की ऑर्डर बता रखा है। तो देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉमन पॉइंट, ये ऊपर वाले जितने पार्ट है ये सब क्या है, कॉमन है। ओके, अब डिफरेंस क्या है, दिस एंड लास्ट वन। ठीक है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे देखने इसका इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर है, डोनेटिंग है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसके फैक्टर पे तो इसका इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, KCN दैट मीन CN माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन ये यहाँ पे आएगा, इसको बाहर करेगा, ऐसे टाइप का रिएक्शन होगा। ठीक है, ऐसे सारे केस में होगा। अब इसको कौन फेवर करेगा, ठीक है, अब फेवर कैसे देखोगे, अगर इसमें फेवर करने का तो सब हमारे पास क्या है, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। अगर, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना अच्छा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से फेनोलिक ग्रुप है, यहाँ पे एनिलीन है, NH2 ग्रुप है, यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे मेटा पे नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, तो अब अगर देखोगे यहाँ पे तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, फिनॉल है, ये भी इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कौन कैसा ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। ये कौन सा ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग। तो अब देखोगे OH और NH2 में कौन सा ज्यादा डोनेट करता है, अच्छा। तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है ना, और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। तो अगर देखोगे तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कम डोनेट करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ओके, दैट इज द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये मोर इजिली डोनेट करेगा एज कंपेयर टू OH।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होगा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इसकी होगी बी ऑप्शन की। तो देखो बी ऑप्शन किसमें है, बी ऑप्शन फर्स्ट में है, सेकंड में है, ठीक है, और इसमें तो नहीं, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, देन आफ्टर क्या आता है, अब इसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है ए का होगा, बी क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा बी और ए, तो दोनों में बी ए है, तो डेट मीन दो ऑप्शन से तो मैच नहीं करा पा रहे हो, तो हमें मूव करना पड़ेगा फर्दर में। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, अगर तुम्हारा रेजोनेंस को कॉन्सेप्ट अच्छे से है तो इजिली कर सकते हो। अब यहाँ पे NO2 ग्रुप पैरा पे दे रखा है, मेटा पे दे रखा है। जब देखोगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग का इफेक्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो। जब भी रेजोनेंस बनाते हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, सपोज करो यहाँ पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, अब मैं सबका नहीं बनाने जा रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड है। अब देखोगे क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड ऊपर जाता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो पार्शियल पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है वो कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो या पैरा पे। तो मतलब जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो उसका इफेक्ट ज्यादा कहाँ पे आता है, ऑर्थो एंड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पे होता है। ऐसे सिमिलरली डोनेटिंग का भी देख सकते हो, डोनेटिंग में कैसे होगा, OH है, ठीक है, ये यहाँ पे डोनेट करेगा, ये इधर आएगा, देन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव हो गया, ओके, ये इधर यहाँ पे आके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल। तो डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, ऑर्थो और पैरा पे ही इफेक्ट लगाता है, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। रीजन बिंग दैट, क्या मैंने यहाँ पे समझाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू, खुद भी बना के देख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम, और यहाँ पे कौन सा लग रहा है, माइनस एम लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ध्यान में रखना, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, दैट्स वाई सबसे अच्छा जो होगा वो बी होगा, देन ए होगा, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड टुवर्ड केशियन के। देन इसके बाद क्या होगा, हमारे पास डी होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस एम जो इफेक्ट होता है वो माइनस एम प्लस इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है ओवर प्लस आई या प्लस इफेक्ट की, ठीक है। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, ये हमारा डी हो, सी ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ के करो कॉन्सेप्ट, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो आगे भी कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे है, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट विथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म में, SN1 मैकेनिज्म ओवरऑल अगर तुम रिव्यू करो तो क्या रखा है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, जिससे टाइम यहाँ पे जो भी हमें समझाना होगा मैं यहाँ पे समझा दूंगा। ओके, अब SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, पहला तो पता होना चाहिए कि उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटायन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखो, अब सबसे स्टेबल जो कार्बोकेटायन होगा वो उतना अच्छे से SN1 रिएक्शन देगा। ओके, जितना स्टेबल रिएक्शन होगा, जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना अच्छा वो रिएक्शन देगा। अब जैसे देखो यहाँ पे है हमारे पास, इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे साइक्लिक, इसको बोलते हैं ब्रिज साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना, ब्रिज साइक्लिक स्ट्रक्चर, या अगर इसको IPSC लिखते हो तो बाय साइक्लो करके लिखते हो ना, बाय साइक्लो। ओके, ये भी है, यहाँ पे देखो 2 मेंबर है, यहाँ पे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये है, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, ठीक है, बाकी सब में सेम है। ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये टर्सरी फिनाइल ब्रोमाइड है। ओके, अब अगर देखोगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जो जितना स्टेबल होगा उसका उतना अच्छा सा रिएक्शन होगा। अब देखो कि ये फेनॉक्साइड है, मतलब टर्सरी, दैट मींस अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या, ये है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे Br निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन होता है ना, ये ऐसे यहाँ पे टर्सरी फेनाइल कार्बोकेटायन। अब इसको कितना ज्यादा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, और अगर ये स्टेबल है दैट्स व्हाई SN1 रिएक्शन ये ज्यादा फेवर करेगा एज कंपेयर टू अदर। देन आफ्टर देखो 4 ऑप्शन किसमें किसमें आ रहा है, 4 ऑप्शन आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, मतलब 3 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहा है, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद थर्ड है, ओबियस सी बात है, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, ये दोनों क्यों नहीं है, रीजन इसके पर एक होता है बर्डेक्ट रूल, है ना, कौन सा रूल होता है, पढ़ लेना,
ठीक है, बर्डेस्ट रूल ये क्या बोलता है, ये बोलता है जितना ज्यादा रिजिड होगा स्ट्रक्चर उतना उतना स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रिजिड है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया, ऊपर से एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, तो ये रिजिडिटी इसकी बढ़ गई, रिजिडिटी बढ़ गई, तो दैट्स वाई ये स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें 2 कार्बन है और इसमें 1 है ना, तो अब रिजिडिटी दोनों की बढ़ रही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डोनेट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे 1 ही कार्बन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन डोनेट कर रहा है, दैट्स वाई ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा ये हो गया, देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो देखो सबसे ज्यादा 4 हो गया, देन थर्ड। अब देखो 2 में ऑप्शन में 4 और थर्ड है, थर्ड 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा 4 और थर्ड है, मतलब दो ऊपर के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देन आफ्टर क्या आएगा, इसका आएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू दिस वन, सो दैट फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है सही ऑप्शन। ओके, तो इसका समझ में आया, बर्डेस्ट रूल पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बना के देख सकते हो। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 28 जैन 26 में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस नॉर्मल बेसिक सा रिएक्शन है, कि अब जैसे ये टॉलिन दे रखा है, टॉलिन पे क्या रखा है, Br2Fe डार्क। ठीक है, अब देखो 2 कंडीशन है, पहला Fe है, या तो एनहाइड्रस AlCl3 दे, हेलोजिनेशन होता है ऑर्थो और पैरा पे, यही लिखा है मैंने, ऑर्थो पैरा ब्रोमो टॉलिन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, या Br2Fe डार्क भी दे देना, दैट इज ऑल्सो कंडीशन। ऐसा मत सोचो हमेशा तुम्हें एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 ही देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ओके, इसमें बोला है कौन सा नहीं कह रही, ये नॉट ऑप्शन पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज हम लोग ऐसे नॉर्मल पढ़ के कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, जो कि बना सकता हो तुम एनिलीन से बनाते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। तो यहाँ पे क्या है, CuBr2 और HBr है, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन है ये, यहाँ पे ब्रोमीन हो जाता है। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन बन जाता है, ये तो इजिली ये सही है। ठीक है, ओके, ऐसा टिक नहीं लगाते, अदरवाइज इसमें बताना है नॉट। सेकंड क्या दे रखा है, टॉलिन है Br2Hmu। देखो 2 क्वेश्चन है, अगर टॉलिन दिया है, Br2Hmu दे रहा है, Hmu मतलब वो एलिफेटिक पे लगता है। ठीक है, Br जो भी BrCl वॉट एवर देयर इज, जो भी है वो एलिफेटिक पे लगेगा, Hmu या सनलाइट दे रखा है। अगर वो डार्क और एनहाइड्रस AlCl3 दे रखा है, तो वो कहां पे लगेगा, एरोमेटिक रीजन पे लगेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये भी सही है। ये आता फोर्थ वाले में क्या है, ओबीएस बात है, यही ऑप्शन होगा। अब कैसे होगा, यहाँ पे टोलिन है, नॉट टोलिन, ये टोलिन नहीं है, देख लेना क्या। ठीक है, साइक्लोहेक्सिनाइल मिथाइल है, तो इसमें क्या होगा, Br2Hmu, तो इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, दैट इज पार्शियली करेक्ट, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा बट मेजर नहीं बनेगा। रीजन क्या है, जब इसका मैकेनिज्म करोगे तो क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो वहां पे स्टेबिलिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग कैन टेक प्लेस, तो शिफ्टिंग की वजह से क्या हो जाएगा, या तो 2 ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसको बताता हूं, या तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है डायब्रोमो, दोनों पोजीशन पे लग सकता है, या एज इट इज है, अदरवाइज मेजरली शिफ्टिंग का यहाँ पे होगा, ये ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे Br लग जाएगा। ठीक है, ये बन सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बनने का ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है देन दिस देन, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो भी करेक्ट नहीं है ये वाला ऑप्शन है। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन होएगा। हाँ, ओके, देन क्या होगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ CH3Br मेथाइल ब्रोमाइड इन मेथनॉल। ठीक है, विथ फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है मेथाइल ब्रोमाइड। अब मेथाइल ब्रोमाइड में क्या है, इन मेथनॉल, मेथनॉल क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, 2 तरीके का सॉल्वेंट होता है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जो H+ डोनेट करते हैं, लाइक मेथनॉल, वाटर। ठीक है, मेथनॉल, वाटर, H+, ये सब H2SO4, ये सारा H2SO4 सॉल्वेंट नहीं, बट स्टिल ये सारे क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो कि H+ को डोनेट करते हैं, दैट इज नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, लाइक जो कि H+ डोनेट ना करते हो। ठीक है, DCM डाइक्लोरोमेथिन, DCM डाइक्लोरोमेथिन कैसे बनेगा, CH2
Cl2 ये हो गया। अब ये पोलर तो है, देखो समझो नेचर, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक मतलब H प्लस डोनेट करना, प्रोटॉन से आए, पोलर मतलब पोलर नेचर का, तो पोलर प्रोटिक जो H प्लस डोनेट करे, पोलर ए प्रोटिक मतलब पोलर तो हो बट वो H प्लस ना डोनेट करे, लाइक दैट CH2Cl2। ठीक है, ऐसे नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो रहा है, नॉन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो रहा है, जैसे नॉन पोलर में क्या हो गया, हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन हो गया, ये सारे क्या है नॉन पोलर है, बेंजीन हो गया, सब नॉन पोलर है। ओके, तो ये सब पता है। तो डीसीएम क्या है हमारे पास, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, तो ध्यान में रखना। अब मेथनॉल तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, फेवर करता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम रिएक्शन मेथाइल। अब सबसे अच्छा क्या है ना, ब्रोमाइड है। अब यहाँ पे समझने वाला केस क्या है कि अब इसको कोई भी जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल गुड शुड बी गुड, ओके, सो दैट इट कैन लीव बीआर। तो कॉम्पिटेटिव रिएक्शन होगा, बीआर अच्छा है, बीआर क्योंकि बीआर भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो बीआर से अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी वो सब्स्टिट्यूट कर पाएगा बीआर को। ओके, तो देन आफ्टर हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या देखा, फ्लोरीन। देखो, तो अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जितना ज्यादा पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगा, जैसे पोलराइजिबिलिटी इन द सेंस मतलब चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो उसको हाइट हिंडर्ड कर लेगा। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन साइज में बहुत छोटा है। ठीक है, अब फ्लोरीन साइज में छोटा है तो क्या होगा, अब इसका चार्ज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आयोडीन या अदर केसेस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी H प्लस होगा ये ऐसे 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 जितना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सॉल्वेटेड हो जाएगा। ओके, सो दैट ये उतना अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू अदर वन। अब जैसे आयोडीन है, आयोडीन में क्या है, उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो क्या होगा वहां पे, आयोडीन में साइज बड़ा है, तो सो दैट क्या होगा, उसकी उतना अच्छे से वो यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, अब देखोगे तो सबसे अच्छा यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो आयोडीन है। रीजन क्या है, पहले उसका साइज बड़ा है तो उतना ज्यादा सॉल्वेटेड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंस होता है। मेथनॉल अगर ना दिया होता, कोई एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाता तो ऑर्डर रिवर्स हो सकता था, रिवर्स अदरवाइज चेंज हो सकता था। तो सॉल्वेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सो डैट क्या होगा, आयोडीन सबसे ज्यादा होगा। देन आफ्टर क्या होगा, ये क्या दे रखा है, एथॉक्साइड दे रखा है, एथॉक्साइड आयन। ठीक है, फ्लोरीन का तो सबसे कम है। अब देखो फ्लोरीन किस में कम है, एक ही ऑप्शन है। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है वो तुरंत कर लेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हो, आयोडीन का, आयोडीन तो मैंने समझा दिया, आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आयोडीन के केस पे तो नहीं कर सकते थे क्योंकि देखो चारों में दे रखा है। फिर एथॉक्साइड होता है, रीजन क्या है, ये फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड का चार्ज साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू एथॉक्साइड, वहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। फिनॉक्साइड मैंने कहीं पे बनाया था स्टार्टिंग में, फिनॉक्साइड में क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, सो दैट वो उतना अच्छा से अटैक नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू एथॉक्साइड आयन। तो देन एथॉक्साइड होगा, देन फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, रीजन क्या है, स्पेस कम था, अदरवाइज लिख। ओके, ये क्लास बेसिकली देखोगे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ओके, अब अभी क्या बोल रखा है, विनाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड। तो इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन भी पढ़ना। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं। अब सबसे पहले क्या आता है मेरे पास, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है भाई, विनाइल क्लोराइड होता है कि डबल बॉन्ड से एडजेसेंट वाला जो अटैच होता है Cl, उसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड दैट मींस बेंजीन रिंग CH2, उससे जो भी क्लोरीन ग्रुप अटैच है उसको बेंजाइल क्लोराइड। अब देखो बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा, ये बेंजीन हो गया, CH है, यहां से Cl है, तो डेट ये बेंजाइलिक पोजीशन है, तो बेंजाइल क्लोराइड में इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड क्या होता है, जैसे एलाइलिक पोजीशन बोलते हो, डबल बॉन्ड से एडजेसेंट वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उससे अटैच जो भी Cl होगा वो एलाइलिक पोजीशन हो जाएगा। तो एलाइल क्लोराइड क्या हो गया, डबल बॉन्ड से एडजेसेंट, ये एलाइलिक पोजीशन है, तो इसका ऑप्शन ये फर्स्ट हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर क्या आता है हमारे पास, एल्काइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड। अब देखोगे विनाइल क्लोराइड में क्या होगा, जो मैंने बोला कि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच क्लोरीन जो होगा वो विनाइल क्लोराइड होगा। तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच क्या है, ये है क्लोरीन, ये वाला डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच क्लोरीन क्या होगा, डबल बॉन्ड हमारे पास ये होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। और क्या बचा, एल्काइल क्लोराइड, देन ये हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते। तो ये था हमारा ओवरऑल ऑप्शन। ठीक है, तो इसको समझो अच्छे से, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो,
अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐसे मैं चैप्टर वाइज का ट्राई करूंगा कि सारे का हमारे पास हो जाए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सारे उसका, ठीक है। और इवन तो मैंने अल्कोहल फिनॉल का कर रखा है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई अच्छे से करो। ओके, ऑल द बेस्ट।